इस बार असेसमेंट ईयर 23-24 में रिफंड काफ़ी लेट हो रहे हैं, आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं और सभी लोगों का यही क्वेश्चन है कि इस बार आईटीआर प्रोसेसिंग इतनी लेट क्यों है, रिफंड अभी तक इश्यू नहीं हुए। जबकि आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, असेसमेंट ईयर 22-23 से, तो उस समय पर सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही आईटीआर प्रोसेस हो रहे थे और रिफंड इशू हो रहा था। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे थे जिसमें कि आईटीआर प्रोसेसिंग इमीडिएटली तुरंत हो जाती थी, जैसे ही आपने ई वेरीफाई किया वैसे ही आईटीआर प्रोसेस हो जाती थी। जिन आईटीआर्स में रिफंड अमाउंट बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है, या फिर जिन भी लोगों की इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है या फिर 2.5 लाख रुपए से नीचे है, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है, या फिर पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सभी लोगों की आईटीआर बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, जैसे ही आईटीआर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी वैसे ही इन लोगों की आईटीआर सबसे पहले प्रोसेस होगी। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 को कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने अपनी आईटीआर बिल्कुल सही फाइल की है, किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाई है, तो टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने पोर्टल पर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ऑन 2 जुलाई का डेटा यहाँ पर अपडेट है और 2 जुलाई तक यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिटर्न्स जो फाइल्ड हो चुकी हैं वो 1,32,00,000 के ऊपर है और जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स ई वेरीफाई हुई हैं वो 1,25,00,000 के ऊपर है। 1,25,00,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी उनकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। कितने लोगों की प्रोसेस हुई है? सिर्फ 3,973 लोगों की आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुई है, जबकि 1,25,00,000 से ज़्यादा लोग अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर चुके हैं। अब ये आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीज़न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आप अपनी आईटीआर में जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ रहे हैं। आपने अप्रैल में ही अपनी आईटीआर फाइल कर दी, जबकि आपका 26 AS और AIS अपडेट नहीं था। उन सभी लोगों की आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी हैं। और यहाँ पर जनरली कौन से लोग हैं? डिफेंस से जो रिलेट करते हैं, आर्मी, CRPF, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो भी लोग डिफेंस से रिलेट करते हैं वो लोग अपनी आईटीआर को फाइल करने की बहुत जल्दी करते हैं। उन्हें TDS रिफंड चाहिए होता है और वो जल्दी से अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं, जबकि उसमें से 80% लोगों को ये नहीं पता है कि आपको AIS भी चेक करना है। AIS में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं। अगर आपने सेल की हुई है शेयर्स की तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर आप आईटीआर 1 को फाइल कर देंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके 26 AS में अभी अपडेशन नहीं हुआ है, मार्च तक की आपकी एंट्रीज़ वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है और आप अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे, तो जैसे ही आपका 26 AS अपडेट होता है, उसमें मार्च तक की एंट्रीज़ अपडेट हो जाती हैं, वैसे ही आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पैन और आधार की लिंकिंग का। पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट थी 30 जून। इसके बाद से जिन भी लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है उन सब के पैन यहाँ पर इनवैलिड हो चुके हैं। मतलब ये कि अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल की है लेकिन आपने अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया हुआ है तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा, वो वैसे ही वहीं पे रखा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो आईटीआर प्रोसेसिंग रोकी गई है, ये डिपार्टमेंट ने जानबूझ के यहाँ पे रोकी है, जिससे कि उन लोगों के आईटीआर प्रोसेस ना हो सके जिन्होंने अपने आधार और पैन को अभी तक लिंक नहीं किया है। ऐसे सभी लोगों का आईटीआर ना तो प्रोसेस होगा और ना ही उन्हें रिफंड इशू होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप आधार और पैन को लिंक नहीं कर सकते हैं। आप 1,000 रुपये की लेट फीस के साथ अभी भी सेम वही प्रोसीजर है। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि पैन और आधार को कैसे लिंक किया जाता है। 1,000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करके आप पैन और आधार को अभी भी लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आपका पैन और आधार लिंक होगा, आपका पैन एक्टिव हो जाएगा और आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। तो 30 जून यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। हो सकता है कि अब डिपार्टमेंट धीरे धीरे यहाँ पर आईटीआर प्रोसेसिंग स्पीड अप करे, या फिर इस बार डिडक्शंस को लेकर भी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सतर्क है। जिन लोगों ने भी फेक डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं आईटीआर में, उन लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया रूल डिपार्टमेंट पास करने वाला हो, बिकॉज न्यू रिजीम आ जाने के बाद भी बहुत सारे लोग ओल्ड रिजीम में जाकर ही फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं। न्यू रिजीम में बहुत कम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो मोटिव था न्यू रिजीम लाने का वो यही था कि अगर आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हुए हैं, तो आप न्यू रिजीम को ऑप्ट कर लीजिए और वहाँ पर कम टैक्स दे दीजिए, बजाय कि आप ओल्ड में रह के ज़्यादा टैक्स पे करें। तो यहाँ पर न्यू रिजीम के साथ कोई भी नहीं जा रहा है। लोग फेक डिडक्शंस क्लेम करके ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट कर लेते हैं।
इसके बाद तीसरा बड़ा कारण हो सकता है आपकी ITR प्रोसेसिंग ना होने का, गलत ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना। आपको सबसे पहले अपना AIS डाउनलोड करना है और AIS के अकॉर्डिंग आपको अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंट्राडे कर रहे हैं, आप FNO कर रहे हैं, तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। अगर आपकी बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं और सेक्शन 194J और 194H में आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आपको ITR 4 फाइल करना है। अगर कमीशन से इनकम आ रही है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे या प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज आपके AIS में दिख रही है तो वो आपको अपने ITR में ज़रूर शो करनी है, उसका कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। इसके अलावा बहुत सी ITRs ऐसी भी हैं जहां पर कि लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देते हैं, लेकिन उस टैक्स के अमाउंट को वो अपने ITR में शो नहीं करते हैं। देखिए, जब आप अपना टैक्स पे कर देते हैं तो उसको आपको ITR में दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ITR उसे ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। आपको अपने TDS के शेड्यूल में जाना है, वहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद जब ITR में आपका टैक्स निल हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने ITR को फाइल करेंगे। बहुत सारे लोग टैक्स का पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन डिटेल्स को ITR में फिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड स्टैंड हो जाती है और आपके ITR की प्रोसेसिंग रुक जाती है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी तक ITR प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की गई है। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही ITR प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। रिफंड आया है या नहीं ये चेक करने से पहले आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका ITR प्रोसेस हुआ है या नहीं। ITR प्रोसेसिंग को कैसे चेक करना है उसके लिए आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बजाय आप यहाँ सीधे क्विक लिंक से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है जो कि आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट से मिल जाता है। यहाँ पर आप एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे जिसमें कि OTP आएगा। कंटिन्यू करेंगे तो आपको आपके ITR का स्टेटस पता चल जाएगा कि अभी तक प्रोसेसिंग हुई है या नहीं। प्रोसेसिंग हो गई है तभी आपको अपने रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिफ़ंड का स्टेटस किस तरह से चेक किया जाता है, या फिर आप गूगल पे टाइप करके रिफ़ंड स्टेटस वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ITR प्रोसेस हो जाने के बाद ही आपको अपना रिफ़ंड मिलता है। तो जब तक आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा आपको आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसलिए रिफ़ंड को चेक करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपका ITR अभी किस स्टेटस पर है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।